ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ OHM, ओम्स लॉ, ओम का नियम। यह नियम क्या बोलता है? किसी तार में बहने वाली धारा, मान लेते हैं कोई तार है, इसके बीच जो कोई करंट आई बह रहा है, क्या हो रहा है? कोई करंट आई बह रहा है, तो इसके बीच कुछ न कुछ वोल्टेज जनरेट होगा। जो इसके छोर पे जो विभवांतर मान लेते हैं V1 और V2, कोई वोल्टेज जनरेट होता है, इसकी भी मान लेते हैं, इसका रिजल्ट भी है। तो ओम्स जी बोलते हैं कि किसी तार में, इस वायर में बहने वाली धारा इस दोनों छोरों पर लगाए विभवांतर जो होती है कैसे निर्भर करता है, इसमें जो करंट बहता है इस वोल्टेज पर कैसे निर्भर करता है, इसको दिखाने के लिए 1826 में, कब? 1826 में जर्मन साइंटिस्ट जो था, जिनका नाम था जॉर्ज GEORGE, जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने नियम दिया था। इसी नियम को हम ओम्स का नियम कहते हैं। ओम इनका अनुसार क्या बोलते हैं? किसी तार में कि बहने वाली धारा इस तार के दोनों छोरों पर लगाए गए विभवांतर पर कैसे निर्भर करती है, इसी को दिखाने के लिए क्या 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने एक लॉ को प्रतिपादित किया था, एक नियम बनाया था। उसी नियम को हम ओम्स लॉ बोलते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पे, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी चालक के मान लेते हैं ये वायर है, इसके अंदर बहने वाली विद्युत धारा इसके जो छोर पे जो वोल्टेज जनरेट होगा, विभवांतर होगा, उसके समानुपाती होता है, इस V के समानुपाती होता है। यानी I जो होता है, जो I ये करंट बह रहा है, ये I जो होता है क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है इस V के, जो विभवांतर ये जनरेट हो रहा है इसके छोर पे। इसी को एक रिलेशन जनरेट किए थे कि I जो होगा ये डायरेक्टली समानुपाती होगा इस वोल्टेज के। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। यानी इसको हम I बराबर V/R बोलते हैं। यहाँ R क्या है? R एक स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक। R क्या है? स्थिरांक है, जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। यानी I जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? V/R। इसी को हम ओम्स लॉ भी बोलते हैं। ये संबंध जो होता है V बराबर, इसको ऐसे कर दे तो I × R, ये क्या है? ओम्स लॉ है। यानी वोल्टेज जो होगा क्या होगा? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वोल्टेज जो होगा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो एक R हमारा स्थिरांक कांस्टेंट जो है रख करके हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटा देते हैं और इक्वल टू करते हैं, तो V जो होता है बराबर होगा I के मल्टीप्लाई बाई R। यानी इस रेसिस्टेंस को I में मल्टीप्लाई करें तो V के इक्वल होगा। इसी को क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। यानी V बराबर I होगा, I बराबर V होगा, V बराबर I होगा। I में यदि R से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? V के इक्वल हो जाएगा। यानी वोल्टेज जो होगा विभवांतर जो होगा वो क्या होगा? I करंट और रेसिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी कम ज़्यादा होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। ओम्स लॉ याद कर लीजिए, V बराबर I × R। V बराबर I × R क्या होता है? ओम्स लॉ। यदि इसका SI मात्रक देखें तो V का क्या हो जाता है? वोल्टेज V, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट। करंट को क्या बोलते हैं? एम्पियर। रेसिस्टेंस को हम R बोलते हैं, यानी R को हम शॉर्ट फॉर्म में, रेसिस्टेंस को हम किस में निरूपित करते हैं? ओम्स को हम उनके ओनर में इसको हम ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। इसी जो जॉर्ज साइमन ओम वैज्ञानिक थे जो इस नियम को दिए थे, उनके नाम पे ही इस रेसिस्टेंस को हम यूनिट क्या ले लेते हैं? ओम ले लेते हैं। यानी वोल्ट बराबर एम्पियर × ओम। यानी एक ओम निकालना होगा, वो एक ओम बराबर क्या हो जाएगा? वोल्ट बटे एम्पियर। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस का जो है SI मात्रक क्या हो जाएगा? यानी R का SI मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट अपन एम्पियर। यही इसका SI मात्रक, जिसे ओम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ओम। R का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। और इस R बराबर क्या हो जाएगा? वोल्ट अपन एम्पियर। वोल्ट क्या है? वोल्टेज, यानी विभवांतर, वोल्टेज अपन करंट, CURREN। यानी रेसिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज और करंट के रेशियो को क्या बोलते हैं? हम ओम बोलते हैं। ओम यानी रेसिस्टेंस ही बोलते हैं। तो ओम बराबर क्या हो जाएगा? वोल्टेज अपन करंट। तो आप एक फाइनल कंक्लूजन इसका क्या निकला कि R जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, रेसिस्टेंस
का यूनिट ओम होता है। ओम क्यों होता है? क्योंकि ये वैज्ञानिक जो जॉर्ज साइमन ओम थे, इन्होंने इस नियम को बनाया था। इसके ओनर ने इनके नाम को लेकर के हम इस पर ओम बोल देते हैं। और ओम का नियम क्या कहता है? जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विभवांतर के। करंट जो होता है, इसका मुख्य पॉइंट, करंट जो होता है आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विभवांतर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विभवांतर, इसको रखिए, इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। और फाइनली इसका फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर I इंटू आर। ये क्या हो जाएगा? ओम्स लॉ है। कोई भी न्यूमेरिकल बनाना होगा, यदि वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, तो आप रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेसिस्टेंस दिया है तो आप को करंट पूछेगा तो रेसिस्टेंस और वोल्टेज में आप रिलेशन निकाल के आप करंट वोल्टेज जो भी इससे निकालना है, इसी फार्मूला को यूज करके हम निकालेंगे। ये फार्मूला बहुत काम आएगा, इसके लिए आप इसको याद रखिएगा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ।